वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली हम इन तीनों ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं और एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो यहाँ से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फिर इन तीनों में से किसी एक टर्म को डेराइव करने के लिए पूछ लेगा। तो पहले क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इससे पहले वाले टॉपिक में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। What do you mean by numerical aperture of an optical fiber? ऑप्टिकल फाइबर की न्यूमेरिकल अपर्चर से क्या समझते हो? एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द न्यूमेरिकल अपर्चर। और न्यूमेरिकल अपर्चर का हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सप्लेन न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर को फर्दर आपको एक्सप्लेन करना है एंड शो दैट न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, n2 यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शो दैट न्यूमेरिकल अपर्चर n इक्वल टू n1 अंडर रूट 2 डेल। डेल यहाँ पर बेटा फ्रैक्शनल चेंज इंडेक्स को शो करता है। क्या है ये? फ्रैक्शनल चेंज इंडेक्स को शो करता है। इसकी वैल्यू होती है μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1। μ1 μ2 मेरी आदत है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 और μ2 से रिप्रेजेंट करने की। μ1 यहाँ पर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 यहाँ पर क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्वेश्चन में n1 n2 गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप μ1 को n1 लिख लो, μ2 को n2 लिख लो और नीचे n1 लिख लो। तो बेसिकली है क्या, ये फ्रैक्शनल चेंज इंडेक्स है जिसकी वैल्यू होती है n1 माइनस n2 इज डिवाइड बाय n1। It means the differences of refractive index of core and cladding it's divide by refractive index of core। ठीक है, इस रेशियो को आप बोलते हो फ्रैक्शनल चेंज इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फाइबर इज 1.45। आपको कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है which is 1.45, इट मीन n1 गिवन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस गिवन है। बेटा मैं डिफरेंस की बात करूं मतलब n1 माइनस n2 गिवन है, वो कितना गिवन है? 0.01। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी भी एक्सेप्टेंस एंगल का ही करेंगे कि एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है, हम उससे क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करो, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक आप जरूर अटेंड करना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी हम उसकी वर्किंग प्रोसेस से ही कर रहे हैं। वर्किंग प्रोसेस यदि आपको पता है तो हम ये इजीली समझ पाएंगे, इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके सो पहले इनको राइट डाउन करो, फिर इसके बाद हेडिंग डालो एक्सेप्टेंस एंगल। देखो क्या है एक्सेप्टेंस एंगल। मैथमेटिकल है, डेरिवेशन है, यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तीनों टर्मिनोलॉजी निकल जाएगी अभी। देखो ऑप्टिकल फाइबर में हम दो मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो कोर और क्लैडिंग। कोर उसका सबसे इनर पार्ट होता है। ड्रॉ करो यहाँ पे, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज कोर पार्ट। ठीक है, क्लैडिंग क्या होता है? आंसर आना चाहिए जल्दी से। क्लैडिंग क्या होता है? एक लेयर की कोटिंग करी हुई होती है कोर पे। कोर पे लेयर की कोटिंग करी हुई रहती है इस तरह से, ये इस तरह से कोटिंग करी हुई रहती है। तो ये आपका क्या है? क्लैडिंग है। ठीक है, वी कंसीडर μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ये हमने कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया। एंड μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ये आपका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। हमें ये भी पता है कि μ1 ग्रेटर देन μ2 होगा। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से करा जाता है कि कोर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लेना है कंपेयर टू क्लेडिंग के। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1.52 यदि इसका है तो इसका 1.48 अप्रोक्सीमेट इतना होता है, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है। बट होना चाहिए वहां पे डिफरेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना चाहिए। ठीक है, उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। सो क्या करें, हम इस फाइबर की पहले एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है? इस ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है, ये एक्सिस है ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, बड़े आगे। ओके देखो इधर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये नॉर्मल ही हो गया ना एक तरह से, हमारे लिए नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ एयर से लाइट रेस को हम इंसिडेंट कर रहे हैं बाय एंगल थीटा आई। तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल थीटा आई। एयर से हम इंसिडेंट कर रहे हैं और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू 1 होगी बिकॉज एयर के लिए 1 होता है। अब देखो एयर रेयर मीडियम है,
रेयर से आप कहाँ जा रहे हो, कोर के अंदर। कोर क्या है, डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी ही नहीं, झुकेगी झुकेगी ना। आपकी जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में तो ऐसे जानी चाहिए थी, एक्चुअल में तो ऐसे जानी चाहिए थी, बट रूल है ये रिफ्लेक्शन का कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, तो इस तरह से ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है और थीटा आर एंगल से ये बैंड हो गई। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमने ये पॉइंट ए बोल दिया और यहाँ पर आ गई बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे देखना, हम बी पॉइंट पे अगेन हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये लो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इस बी पॉइंट पर, बी पॉइंट है कहाँ, आपका ये कोर और ये है क्लैडिंग, ठीक है। बी पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है बाय एंगल फाइव, बाय एंगल फाइव ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू कितनी हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करे, तो आपको याद हो फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कंडीशन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका जो इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल यहाँ पर क्या है फाइव, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थीटा सी से। क्रिटिकल एंगल से यदि ये इंसिडेंट एंगल ज्यादा हुआ तो फिर ये लाइट बैंड वापस इसी मीडियम के अंदर बैंड हो जाएगी, इसी मीडियम के अंदर बैंड हो गई तो ये इस तरह से ट्रैवल करती रहेगी और इस ऑप्टिकल फाइबर के वन एंड से ट्रेवल करते हुए अनदर एंड तक पहुंच जाएंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। सिंपल बेसिक ऑप्टिक्स का हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस एंगल को समझो कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या है। बेसिकली ये जो फाई है, हमने क्या बोला कि फाई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का शो करेगा, अदरवाइज होगा क्या, ये जो रेज है यदि ये फाई आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं हुआ तो ये रेज कोर से क्लैडिंग में चल जाएगी, कोर से क्लैडिंग में देखो अगेन ये आपका डेंसर टू रे है तो ये दूर भाग जाएगी, तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, नहीं होगा। बट हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, बिकॉज ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अब इसको करवाने के लिए किस पर डिपेंड करा, ये थीटा आर पे डिपेंड करा। थीटा आर किस पे डिपेंड करा, थीटा आई पे डिपेंड करा। थीटा आई पे कैसे डिपेंड करा, अरे हम इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो थीटा आर भी तो इंक्रीज होगा ना, होगा। कैसे, देखो ये मैंने एंगल और यहाँ पे बढ़ा दिया, यदि ये एंगल मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे ये इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, थीटा आर पे पड़ेगा, और थीटा आर का इफेक्ट किस पे पड़ा, फाइव पे पड़ा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ, फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थीटा आई की मैक्सिमम वैल्यू, मैं क्या बोल रही हूँ, थीटा आई की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हो जाए, थीटा आई की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हो जाए, उस थीटा आई की वैल्यू को ही आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल बोलोगे। क्या बोलोगे, एक्सेप्टेंस एंगल। तो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इस इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है, थीटा आई की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर दे, उस एंगल को ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे। बात समझ आई, तो करते हैं इसको शुरू, डेरिवेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं। हियर वी कंसिडर हियर वी कंसिडर, हमने यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, म्यू नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, म्यू नॉट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। म्यू वन यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मीडियम, ऑफ कोर, एंड म्यू टू यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ठीक है, ऑफ क्लैडिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। सो नाउ बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो फिनोमेना हो रहा है, पहले अपन यहाँ एयर टू कोर में गए, फिर कोर के इस वाले पॉइंट पर जो फिनोमेना हो रहा है दोनों का स्टडी करना है। तो सबसे पहले बेटा बेटा मैं ये बात करूंगी कि जब आपका रे एयर टू कहा जा रहा है, इस मीडियम में जा रहा है, तो बाय यूजिंग द स्नेल लॉ, बाय यूजिंग स्नेल लॉ, क्या बोलता है स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या बोलता है, साइन 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 थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम एंड दिस मीडियम, तो म्यू वन अपॉन एयर का कितना है, म्यू नोट है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि साइन थीटा आई मेरे पास कितना आ रहा है, म्यू वन अपॉन म्यू नोट साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। नाउ थीटा आर को देखते हैं, ए बी और इस पॉइंट को मैं दे देती हूँ सी पॉइंट, ठीक है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा तो दिस इज 90 डिग्री, ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो बाय द ट्राइंगल ए बी सी हम बोल सकते हैं थीटा आर प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री,
कितना हो आपका 180 डिग्री, होता है नहीं होता, होता है। तो यहाँ से थीटा आर आपका कितना आया 180, 180 में से 90 गए तो कितना बचा 90, तो 90 माइनस 5, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास थीटा आर की। तो साइन थीटा आई आपका कितना आया, साइन थीटा आई आया म्यू 1 अपॉन म्यू 2, नहीं म्यू नॉट, म्यू नॉट, और साइन साइन 90 माइनस 5, साइन 90 माइनस 5, क्या मैं इसको cos 5 लिख सकती हूँ, यस। तो बेसिकली आपका एक्सप्रेशन यहाँ से क्या बना, साइन थीटा आई इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट cos 5, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जिसे मैं आगे अगेन यूज में लूंगी। ठीक है, तो यहां तक लिखो। ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो, यहां तक आ गए मतलब हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि रेज यहां से यहां चलेगी। अब पॉइंट बी पर बात करते हैं हम, 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी। ठीक है, 8 पॉइंट बी बेटा मैं बात करूं, अलग से डायग्राम बना रही हूं मैं ना, ये इस तरह से, ये बी पॉइंट है आपका, यहां से आपका लाइट गया 5। ठीक है, अब अगेन हम बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू 1 और इसका क्या है म्यू 2। यदि मैं बात करूं बेटा फाई आपका कितना है थीटा सी, क्रिटिकल एंगल है, तो आपका ये ये क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ये जो रेज है कितनी कैसे यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी। यदि मैंने क्या बोला फाई कितना है आपका थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल है, तो फिर ये जो रेज है वो इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, होगी नहीं होगी, मतलब बेसिकली इसके लिए जो थीटा आर होगा रिफ्लेक्शन एंगल वो कितना होगा 90 डिग्री, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो हम स्नेल लॉ अप्लाई कर देते हैं ना इसके लिए भी, कैसे अप्लाई करें, साइन आई, आई मतलब साइन फाइव इज डिवाइड बाय साइन थीटा आर, इट्स इक्वल टू कितना आएगा म्यू टू अपॉन म्यू 1। ठीक है, तो साइन फाइव मेरा यहाँ से कितना आ रहा है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, साइन 90 डिग्री, बोलू नहीं बोल, लिखू नहीं लिखू इसको, साइन 90 लिखू ना, तो साइन फाइव कितना आया, साइन फाइव आया मेरा म्यू 2 अपॉन म्यू 1, कितना आया म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और इसको आप लिखो इक्वेशन नंबर 2। ये हमने कब बोला है कि यदि आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो दैट टाइम यहाँ पर जो ये रे है, ये रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर रही है, वो इस तरह से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी इस बी पॉइंट पे, और इसको हमने बोला 90 डिग्री। तो इस तरह से मेरे पास ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, तो एट क्रिटिकल एंगल यदि फाई इक्वल टू आपका क्या है क्रिटिकल एंगल है, इफ फाई आपका क्या है क्रिटिकल एंगल है, तो दैट टाइम थीटा आई आपका क्या होगा मैक्सिमम ना, थीटा आई आपका मैक्सिमम होगा, थीटा आई आपका मैक्सिमम होगा तभी तो ये क्या करेगा थीटा आई आपका मैक्सिमम होगा, तभी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर पाएगा आगे। ठीक है, तो हम क्या करें बेटा इक्वेशन 1 का फायदा उठाते हैं, इक्वेशन 1 में ये अप्लाई करते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 में साइन साइन, ठीक है, थीटा आई को मैं क्या लिख दूं थीटा मैक्स, क्यों, बिकॉज ये ओवरऑल डिपेंड करता है थीटा आई पे, थीटा आई की मैक्सिमम वैल्यू पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, तो थीटा मैक्सिमम इंटरनल क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैंने थीटा आई को क्या लिखा है थीटा मैक्स लिखा है। यदि मैं थीटा मैक्स लिख दूं यहाँ पे, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 0, म्यू 1 अपॉन म्यू 0, और यहाँ पर आपका क्या है कोस फाई है, कोस फाई को मैं लिख सकती हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव लिख सकती हूँ ना, साइन स्क्वायर फाइव, और साइन स्क्वायर फाइव यहाँ पर हमने लिखा, तो साइन थीटा मैक्स कितना आया आपका म्यू 1 अपॉन म्यू 0 √1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन फाइव कितना है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकती हूँ म्यू 2 स्क्वायर अपॉन म्यू 1 का स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है क्या, साइन थीटा मैक्स यहाँ से क्या आया, साइन थीटा मैक्स अपना आया म्यू 1 अपॉन म्यू 0, और मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो म्यू 1 स्क्वायर माइनस का म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 1 स्क्वायर नीचे ये हमारा रहा। इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, मोर सिंप्लीफाई करें, देखो अब साइन थीटा मैक्स, साइन थीटा मैक्स, ठीक है, और म्यू 0 को मैं इधर ले आई, ये लो म्यू 0 को मैं इधर ले आई, म्यू 1 स्क्वायर को मैं बाहर लूंगी तो म्यू 1 से कैंसिल, तो अंदर क्या बचा आपका म्यू 1 स्क्वायर माइनस का म्यू 2 स्क्वायर, बचा नहीं बचा। ठीक है, इस इक्वेशन को घोट कर पी जाओ, याद कर लो अच्छे से, क्यों, बिकॉज जब हम यहाँ पर बोलेंगे म्यू 0 साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू दिस, तभी आपका क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, और ये किस चीज को शो कर रहा है वो ही मुझे आपको समझाना है। पहले आप ये लिखो,
In this case, in this case, total internal रिफ्लेक्शन। अब एक बार आप लिख लो, है ना, फिर आप एक बार रिवाइज करोगे, सब अच्छे से आ जाएगा। रिफ्लेक्शन अकर, अकर, ठीक है, आई बात समझ में। और एयर के लिए तो आप लिख सकते हो, एयर के लिए फोर एयर म्यू नोट कितना होता है आपका 1 टू साइन थीटा मैक्स, कितना आया बेटा, अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस का म्यू टू स्क्वायर। तो थीटा मैक्स आपका कितना बना, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस का म्यू टू स्क्वायर। और इससे आप क्या बोलते हो, दिस एंगल इज नोन एज दिस एंगल इज नोन एज दिस एंगल इज नॉन एज एक्सेप्टेंस एंगल। और आपको ये बताना भी था ना, इस एंगल को हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब ये, इसको आप थीटा मैक्स भी लिखते हो, इसको आप थीटा ए से भी रिप्रेजेंट कर दो। नोटबुक जो आपकी क्या बोलता है, बुक्स है, उसमें थीटा ए लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ पे किसी भी तरह का। जो आप थीटा ए लेकर चल रहे हो वो ही थीटा ए है, ठीक ठीक है ना, ये थीटा ए, यही थीटा ए है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमने थीटा मैक्स लिखा है। और इस थीटा मैक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्सेप्टेंस एंगल। बात समझ आई क्या, समझ आई, ठीक है। तो पहले यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद में आगे और आपको जो क्वेश्चंस हमने लिखे थे उनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो अब एक और मुझे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाना है, वो है एक्सेप्टेंस कोण। वो क्या है, देखो अभी तो हमने लाइट नीचे से इंसिडेंट करी, यदि लाइट ऊपर से इंसिडेंट हो रही हो तो इस तरह से इंसिडेंट हो रही हो, लाइट ऊपर से इस तरह से इंसिडेंट हो रही हो, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा मैक्स। ये वाला एंगल थीटा मैक्स होता है, थीटा ए थीटा मैक्स होता है फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थीटा ए को हम क्या लेके चलते हैं, थीटा मैक्स लेकर चलते हैं, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पे फिनोमेना होता है। तो दैट टाइम आपका लाइट किस तरह से ट्रेवल होगा, आपका लाइट इस तरह से ट्रेवल होगा। देखो इसमें से फाइबर में से इस तरह से लाइट आपका ट्रेवल होगा और ट्रेवल करते हुए एंड तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे इस तरह से कॉनिक सेक्शन बना रही है, इस कॉनिक सेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सेप्टेंस कोन। तो आप इसको लिखो, ऑल द लाइट रेज कंटेंट द कोन हैविंग वर्टेक्स एंगल 2 थीटा मैक्स। ये ध्यान रखना, जितनी भी लाइट रेज इस 2 थीटा मैक्स मतलब इस वाले एंगल से पास होगी, वो ही लाइट रेज यहाँ पर आगे की तरफ पहुंच पाएगी बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऑल द लाइट रेज कंटेंट द कोन हैविंग द वर्टेक्स 2 थीटा मैक्स आर एक्सेप्टेड, इसके थ्रू वो ही एक्सेप्टेड की जाएगी एंड ट्रांसमिटेड लाइट रेज अलोंग द फाइबर एक्सिस, दिस कोन इज नोन एज एक्सेप्टेंस कोन, ठीक है। नाउ जब हम क्वेश्चंस लिख रहे थे तो वहां पे हम बार बार एक टर्मिनोलॉजी को रिमाइंड कर रहे थे, दिस इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये है क्या न्यूमेरिकल अपर्चर, इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, तो आप इन इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशन 4, आपका इक्वेशन नंबर 4 क्या था, म्यू नॉट साइन थीटा मैक्स कितना निकल कर आ रहा था, अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस का म्यू टू स्क्वायर, हियर अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर इज नॉन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। ये जो टर्म है इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं यहाँ पे, नॉन एज न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करो। और ये न्यूमेरिकल अपर्चर करता क्या है, ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ लाइट्स जो इस फाइबर के थ्रू एक्सेप्ट की गई है। तो इसको भी लिखो, न्यूमेरिकल अपर्चर इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट, एन से लिख रही हूं मैं, न्यूमेरिकल अपर्चर इज measure the amount of light, the amount of light rays accepted by fiber is known as numerical aperture, Na से लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, मेजर करता है, या फिर यही लिख लो आप, इट इज मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट रेज एक्सेप्टेड बाय फाइबर। ये फाइबर कितनी लाइट रेज को एक्सेप्ट करता है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारा दो टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, वन इज द एक्सेप्टेंस एंगल, सेकंड इज द न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। अब इसी में एक और रिलेशन निकालते हैं हम फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वो कैसे, देखो इधर एन ए कितना आ रहा है बेटा, अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर माइनस का म्यू टू स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू वन स्क्वायर को माइनस का म्यू टू स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ म्यू वन माइनस म्यू टू और म्यू वन प्लस म्यू टू,
लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको हम ऊपर नीचे 2μ1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, ऊपर नीचे 2μ1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1, ये जो टर्म है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शनल, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। क्या है ये, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इन क्लेडिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लिख लो इसको, इट इज रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of core and cladding to 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 refractive index of core, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर। बात समझ आई, ठीक है। नाउ अब यदि हम μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 को डेल लिख दें यहाँ पे, तो μ1 स्क्वायर माइनस का μ2 स्क्वायर कितना आया बेटा, यहाँ पे मैंने इसको डेल लिख दिया। नीचे मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या है, μ1 प्लस μ2, और 2 को मैं इसके साथ ले रही हूँ और 2μ1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी जब हम डायग्राम बना रहे थे कि जो μ1 होता है वो 1.52 के अप्रोक्स होता है और जो μ2 होता है वो 1.48 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस होना जरूरी है बिकॉज हमें दोनों के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डिफरेंट रखना है, ठीक है। तो बेटा यदि हम यहाँ पे कंसिडर करें μ1 प्लस μ2 इट्स डिवाइड बाय 2 में μ1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू μ2, तो ये कितना आएगा, μ1 प्लस μ1, ये ओनली मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ओनली ये यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पता है आप कमेंट करके बोलोगे कि मैम यदि आप यहाँ पे इक्वल रख रहे हो तो फिर यहाँ पर तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली फॉर द सिंप्लीफिकेशन फॉर द, या फिर हम ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में लिखवाया था। क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि जो Na है वो किसके बराबर होता है, μ1 अंडर रूट 2 डेल के बराबर होता है, ठीक है। केवल इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए मैं यहाँ पे ये अजम्पशन लगा रही हूँ, वो वैसे लगा सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.04 का है, मतलब बहुत कम माइनर डिफरेंस है इसमें। तो यदि हम इसको अप्लाई करें 2 से 2 कैंसिल, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल μ1, ठीक है। तो बेसिकली μ1 प्लस μ2 अपॉन 2 को हम अप्रोक्सीमेट लेकर चल रहे हैं μ1 के बराबर, ठीक है। तो बेटा मैं ये यहाँ पर अप्लाई करूँ तो आपका μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर क्या बना डेल डेल, इसको मैं क्या लिख दूँ μ1 ना, तो ये लो μ1 और इट्स मल्टीप्लाई बाय 2μ1, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या था Na का, अपना Na का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस का μ2 स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो अंडर रूट ऑफ 2μ1 का स्क्वायर डेल, μ1 में बाहर ले लूँ तो μ1 को मैंने बाहर ले लिया तो अंडर रूट 2 डेल मेरे पास बच गया, ठीक है। और दिस इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। बताओ आया नहीं आया, आया ना। तो देखो अब एक ही डेरिवेशन हमने 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आता भी है, देखो आता भी है, और है कुछ भी नहीं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करा है। एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, वो एंगल थीटा आई, इंसिडेंट थीटा आई का मैक्सिमम वैल्यू जिसपे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करे, उसे एक्सेप्टेंस एंगल बोला था। एक्सेप्टेंस कोण भी हमने देखा था कि यदि लाइट रेज ऊपर से इंसिडेंट हो रही है तो जितनी लाइट रेज टू थीटा मैक्स वाले एंगल से पास हो रही है वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगा, तो वही आगे ट्रांसमिट हो पाएगी। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल अपर्चर देखा। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या करता है, मेजर करता है लाइट रेज को कि कितनी लाइट रेज इससे पास हो रही है बेसिकली, ठीक है। फाइबर इस अपने से एक्सेप्ट कर रहा है, ये फाइबर एक्सेप्ट कर रहा है कितनी लाइट रेज को, उसके मेजरमेंट को शो करता है न्यूमेरिकल अपर्चर। और न्यूमेरिकल अपर्चर के अंदर एक और चीज पढ़ी थी हमने, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर क्लेडिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल लिखा था लास्ट में। न्यूमेरिकल क्या था वो मुझे नोटबुक उठाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल अपना क्या था, न्यूमेरिकल में हमें μ1 गिवन है 1.5 और μ1 माइनस μ2 आपको गिवन है विच इज द 0.01, ठीक है। आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, आपको एक तो न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट करना है और एक आपको थीटा मैक्स कैलकुलेट करना है, थीटा मैक्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, देखो
म्यू 1 पता है कितना है 1.5, और ये डिफरेंस पता है तो म्यू 2 निकाल लोगे ना। म्यू 2 कैसे निकलेगा, म्यू 2 को इधर ले आओ तो म्यू 1 माइनस 0.01, मतलब बेसिकली 1.5 माइनस 0.01, तो कितना आया 1.49। ठीक है, म्यू 1 म्यू 2 पता लग गया। एन ए निकालना है तो एन ए का तो बेसिक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर माइनस का म्यू 2 स्क्वायर। म्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू पुट करना, आपका एन ए निकल जाएगा। ठीक है, अब एन ए निकल गया तो म्यू 0 साइन थीटा मैक्स कितना आएगा, एन ए के बराबर आएगा। तो जो एन ए कैलकुलेट करा म्यू 0 को तो 1 पुट कर देना, क्यों, एर के लिए तो 1 होता है। तो थीटा मैक्स का आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, थीटा मैक्स आपका बन गया साइन इनवर्स एन ए। ठीक है, एन ए आप जो कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू पुट करोगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वैल्यू कितनी आई है। ठीक है,